हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर खुश आमदेद चैनल में। और आज का पहला मिशन ये है कि जी फेरी लेके ननाइमो से यानी वैंकूवर आइलैंड से हम मेन लैंड कनाडा मेन लैंड वैंकूवर वापस जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कल आए थे उसी तरह एक ख़ूबसूरत सफ़र होगा इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे जैसे पहले दिखाया था। तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। Perfect. So lane number 16 to the right. Everything's on time. Okay. Thank you Have very a good much. day. You're Thank welcome. you. Take Thank care. you. Bye. अभी कितना टाइम है? अभी तो 40 मिनट्स हैं डिपार्चर में। ठीक है जी, मिलते हैं फिर जब एंट्री करेंगे तब मिलेंगे आपसे। थैंक यू। और आज का हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो इंशाल्लाह होगा केलोना। इट्स अनदर ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल रास्ते। तो हमारे साथ रहिएगा। Take the Trans-Canada Highway ferry to West Vancouver. देखें, गूगल को भी पता है कि ये फेरी में In एंटर हो रहे हैं। 150 meters, make a U-turn. उसी तरह यहाँ पर भी कल की तरह भी मैं ऑलमोस्ट एंड में हूँ। मेरे पीछे एक ही गाड़ी आएगी। देखें, इस शिप ने विसल ब्लो की है और उससे पहले उन्होंने अनाउंस किया है कि जो लोग बाहर हैं वो उनको एक वार्निंग दी है। तो सेलिंग स्टार्ट हो गई है, एक नया सफ़र शुरू हो गया है। पहले हम कनाडा के बिल्कुल आखिरी कोने वेस्ट तक आए और अब हम वेस्ट से वापस जाएंगे अपने एडमंटन अल्बर्टा। और रास्ते में इसी तरह 2 या 3 जगहों पर रुकते हुए कोशिश करेंगे कि डिफरेंट रूट लें। लास्ट जब हम पहुँचे थे तो काम्प्लूस से पहुँचे थे और कैम्पलूप से, और अब जाते हुए हम केलोना रुकेंगे। नीचे से तो कल मैंने आपको शिप दिखाया था, उसमें कैफेटेरिया है, कॉफ़ी हाउस है और सुवेनियर शॉप थी। अच्छा, आप ये देखेंगे यहाँ पर भी ये जगह बनी हुई है और जो लोग विदाउट कार ट्रैवल करते हैं ना, वो लोग यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। ये जो सामने है ये बोवन आइलैंड है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा शिप है, फेरी है यार, शिप ही मुंह से निकलता है वो। ये वेस्ट वैंकूवर आइलैंड का मेन उसका वेस्ट वैंकूवर ये वो शुरू हो गया है। वो जो है वो मेन वैंकूवर आइलैंड ईस्ट, ये वेस्ट वैंकूवर, क्योंकि फेरी का जो स्टेशन है वो वेस्ट वैंकूवर में है। कल आपको याद होगा कि जो हम एक सी बस लेकर गए थे ईस्ट वैंकूवर से वेस्ट वैंकूवर तक। और देखें माशाल्लाह इधर बादल कितने अच्छे लग रहे हैं।
वो सामने माउंटेन्स पे स्नो भी नज़र आ रही है। बस हम पहुंच गए। कल यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था और अगले 1-2 मिनट में ये फेरी डॉक हो जाएगी। चलें जी, ये दूसरे नंबर पे हमारी लाइन एग्ज़िट के लिए निकलना शुरू हो गई है। सबसे पहले ये जो हमारे लेफ़्ट पे थे ये निकले हैं, ये लाइन निकली है। वो जैसे हमने देखा था जब हम कल आए थे तो पहले सेंटर वाली लाइंस को ये निकालते हैं। चलें जी, यहाँ से निकलते हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थोड़ी देर में हाईवे पे पहुँचेंगे, फिर आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं इस एक्साइटिंग जर्नी पे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू। दैट इज़ द मेन ब्रिज। इसको देख के मुझे वो क्रोएशिया में जो ज़गरेब एंटर होने के लिए ब्रिज है वो याद आ गया। वंस अगेन इट इज़ ऑन पीस ऑफ पैसिफिक ओशन। अभी हमने कोई 10 किलोमीटर पीछे एबर्ट्सफोर्ड और यूएसए बॉर्डर को छोड़ा है। तो वैंकूवर से साउथ की तरफ पहले थोड़ा सा आते हैं, फिर ईस्ट की तरफ अब ये हाईवे जा रही है। तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा है मुझे जैसे वो लास्ट ईयर मैंने ऑस्ट्रिया में गाड़ी चलाई थी, बिल्कुल उस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं। बहुत खूबसूरत है ये जगह, बहुत ही खूबसूरत है। हर तरफ ग्रीन है, माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं, प्लेन्स भी नज़र आ रहे हैं, स्नो भी नज़र आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वहाँ एबर्ट्सफोर्ड के बिल्कुल एज पे हमने एग्ज़िट लिया था हाईवे पे, और वहाँ पे हमने टिम हॉर्टन में बैठ के थोड़ा सा ब्रेक लिया, कॉफ़ी पी और कुछ थोड़ा सा खाया। तो उसके बाद दोबारा इट वाज हार्डली हाफ अ किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस हाईवे। तो इट्स सो ब्यूटीफुल वंस अगेन। तय होना चाहिए था उसको। टोटल 45 मिनट्स लग रहे हैं जी। 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। गूगल सेट के कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से कंजेशन है, और ज़बरदस्त कंजेशन रहा है राइट लेफ़्ट दोनों। बिकॉज़ उसकी एक मेन वजह ये भी है कि यहाँ अल्टरनेट तो कोई नहीं है। वी हैव गॉट वन ब्रिज टू क्रॉस from west to the Kelowna, क्योंकि ये वेस्ट केलोना कहते हैं, वो केलोना कहते हैं। तो इतना बस फ़र्क है। तो यहाँ से उधर जाने के लिए सिर्फ ये एक ब्रिज है जो इस रिवर को और लेक को क्रॉस करता है। एंड शाम का ज़ाहिर है टाइम है, ऑफिसेस बिजनेसेस सब। तो मेरा ख्याल है वो ज़ाहिर है जो लोग एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे जा रहे हैं, जाने वाले पे रश, आने वाले पे कोई इशू नहीं है। आने वाला तो फर्स्ट क्लास तेज़ी से आ रहा है, वी कैन सी दैट। जाने वाले पे बहुत ज़्यादा रश है। वही जैसे गोरों का है कि जहाँ कोई रिवर देखते हैं, जहाँ कोई लेक देखते हैं, उसके किनारे पे एक शहर आबाद कर देते हैं। तो इसका भी यही है। और यहाँ पे फार्म्स जो हैं, अंगूरों के फार्म्स इस शहर के आसपास बहुत हैं, और वो जो वाइन प्रिपेयर करने की फैक्ट्रीज़ काफ़ी हैं, उनके टूर्स भी होते हैं। तो खैर वो तो बस ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे काफ़ी है। इसके अलावा ये रिवर में और लेक में क्रूज़ भी हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हैं। फिर इनका एक पार्क है। तो अभी तो ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। अभी हम अपने होटल में इंशाल्लाह पहुंचते हैं। अनदर 7 किलोमीटर्स, अनदर 13 मिनट्स। तो मेरा ख्याल है रेस्ट ही करेंगे, खाएं पिएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर सुबह देखते हैं
कि अगली ड्राइव से पहले फिर हम कुछ एक्टिविटी थोड़ी बहुत ही कर लेंगे। अभी आज तो 6 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए, और अगर हम उसको फेरी को शामिल कर लें 1.5-2 घंटे की फेरी, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैलोना पहुँचे, तो जब हमने अपने होटल में चेक इन किया, वैसे तो मैंने इसकी पिक्चर्स भी देखी थी, तो मुझे कराची का PIA एयरपोर्ट होटल याद आ गया है, बिल्कुल उसी तरह है। तो अदरवाइज़ मतलब बहुत अच्छा है, बिल्कुल हर चीज़ इक्विप्ड है, रेनोवेटेड है, टीवी है, इंटरनेट है, इंटरनेट के लिए मोडेम है, ये कॉफ़ी मशीन है, ठीक है जी, फ्रिज, माइक्रोवेव, एक छोटा सा एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, ये अटैच वॉशरूम है, बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई है। तो और बिल्कुल जैसे वो जिन लोगों ने देखा हुआ है PIA एयरपोर्ट होटल, उसी तरह का है, ठीक है जी। तो वेरी क्लोज टू 5 मिनट्स ड्राइव अदरवाइज फ्रॉम द डाउनटाउन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, नई सुबह, नया दिन, जुमे का दिन है। ये हम अपने होटल में हैं, मेरे पीछे मेरा कमरा है, और मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैंने बताया था जिन लोगों ने कराची का एयरपोर्ट होटल देखा हुआ है, ये बिल्कुल सिमिलर है। तो ये इस तरह ये रूम्स हैं, ये इनका बहुत खूबसूरत सा लॉन है, और इस तरह के ना कोई 3-4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी। ये हमारा रूम है, इस तरह के यहाँ पर 3-4 ब्लॉक्स हैं, उस तरफ भी हैं, उस तरफ भी हैं। ये जो सामने है शेड में, ये कवर्ड स्विमिंग पूल है, इसके साथ एक छोटा सा जिम भी है, वो और दूसरे वो जो पूल्स वगैरह होते हैं टेबल खेलने के लिए, वो भी हैं, और ये स्विमिंग पूल है, पीछे वो लॉन्ड्री और ये और वो सब कुछ है। तो हमारा नाश्ता तैयार है, हम नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। आज जुमे का दिन है, थोड़ा सा डाउनटाउन का चक्कर लगाएंगे, और उसके बाद जुमे के लिए देखेंगे कहाँ जाना है, और उसके बाद की तैयारी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का अब तक, और मेरा ख्याल है आप ज़रूर लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, तो हमने ब्रेकफास्ट किया, चेकआउट किया, और अब हम निकले हैं, सिटी पार्क जा रहे हैं जो लेक और रिवर के साथ है। तो थोड़ी देर वहाँ रहेंगे, और फिर उसके बाद जुमे की नमाज के लिए इंशाल्लाह जाएंगे। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा वेदर है, 12-13 टेम्परेचर है, कोई ठंड नहीं है। ये हम सिटी पार्क पहुंच गए हैं, 10 मिनट की ड्राइव थी सिर्फ हमारे होटल से, बहुत खूबसूरत डाउनटाउन रोड पे, और ये बिल्कुल डाउनटाउन में ही है सिटी पार्क जो है। और ये भी उसी तरह हैं कि रिवर और लेक के दोनों साइड पे हैं, तो बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा पार्क है अलोंग दी बीच, सारा बीच भी है। अब ये देखें, ये क्या बॉलिंग लॉन बॉलिंग क्लब, कैलोना लॉन बॉलिंग क्लब। ये वो एक होते हैं जो बाउल्स होते हैं, और वो कुछ टारगेट्स लगा के ना ये लॉन में खेलते हैं। तो देखा तो हुआ है टीवी वगैरह पे। और ये सामने सारा पार्क है, पूरा एरिया है। तो चलते हैं, थोड़ी देर यहाँ गुजारते हैं, और फिर इंशाल्लाह जाएंगे जुमे की नमाज के लिए। बहुत खूबसूरत मुझे शहर लगा है, बिल्कुल वैली है, चारों तरफ हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, और आप देखें वही बात है कि ये नहीं है कि ये जगह जो है पार्क, ये मतलब 100 साल पुराना पार्क होगा और पार्क ही है,
और मेंटेन ऐसे हुआ है जैसे बिल्कुल कोई नया पार्क हो। हर चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। सामने वॉशरूम्स हैं, मुझे दूर से साइन नज़र आ रहा है वॉशरूम्स का। तो देखिए मतलब क्या आदमी बोलता रहे हर वक्त यही चीज़ें। ये देखें, मतलब आप ये देखें कि ये इतना खूबसूरत पार्क, ये सारी फैसिलिटी ये फ्री है। यू जस्ट हैव टू पे फॉर द पार्किंग। और पूरे दिन की पार्किंग जो है वो $7 की है। अगर आपने सिर्फ 1 आवर की करनी है तो $125 है। तो we made 125 because we do not have even a full hour here. We will be leaving like in 40 minutes for नमाज इंशाल्लाह। तो आप ये देखें कि इतना खूबसूरत पार्क, और ये इस तरह के इस चारों साइड पे कम से कम कोई 4 पार्क हैं। एक ये है, एक वो सामने है, मैंने मैप में देखा था, एक वो सामने है और एक वो है जो ऊपर है। तो ये मैंने उसमें देखे थे। और ये तो अभी हम बात कर रहे हैं मेन क्लोना की, और वो जो वेस्ट क्लोना है वो अलग है। वो बीच में उसके बहुत बड़ी लेक और बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा ब्रिज था जिसको कल हमने क्रॉस किया था। बहुत कोई मेरा ख्याल है हाफ एन आवर उसको क्रॉस करने में सारी टाइम लगा था। इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स इट टुक 40 मिनट्स। देखें, हमेशा की तरह एक कहीं ना कहीं ये अपना एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। उस पे उन सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में 1914 से 1918 तक अपनी जानें कुर्बान की, वटेवर। और ये वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक, ये वो सारे उनके नाम लिखे हुए हैं। और नीचे कोरिया में 1950 से 1953 तक ये 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है। बट एक खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है। अब ये इनके लिए ज़ाहिर है ख़ास चीज़ें हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ये पूरा, बच्चे यहाँ आएंगे देखेंगे सब। इन ट्रीज़ को देखें। जो मेरा ऐसे ही गेस था ना कि ये 100 साल पुराने होंगे, तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। और इस पूरे एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में ट्यूलिप्स काफ़ी होते हैं। और हम थोड़ा सा लेट हो गए। अगर हम एक हफ़्ता पहले आते तो यहाँ पर इनका पूरा फेस्टिवल हो रहा होता है। जैसे कि कोकोनॉफ है वहाँ पे, नाम ही गलत बोल रहा था मैं। कोकन हाफ जैसे एम्स्टर्डम में है, वो तो खैर वर्ल्ड रिनाउंड है, लेकिन इनके भी कम नहीं है। इनकी मैंने पिक्चर्स देखी हैं, बट वो एक हफ़्ते पहले तक थे और अब ख़त्म हो गए हैं। ये देखें, ये सिटी पार्क का वो लगा हुआ है, और यहाँ पर इसकी इन्होंने थोड़ी सी तफसील भी बताई हुई है। ये कि ये वीन डैम, अब वीन डैम क्या है, कोई सिटी है या क्या है? ये नीदरलैंड्स का ही कोई है वीन डैम। ये उन्होंने भी इसमें ये यहाँ पर हेल्प की है, तो ट्यूलिप्स वगैरह में और सारा। देखें, आंटी जो है वो अपने डॉग को यहीं पर नहला रही हैं। दिस एरिया में भी अंडर वीडियो सर्वेलेंस। मैं भी वीडियो सर्वेलेंस आपकी कर रहा हूँ। इसका नाम इन्होंने सेल्स रखा है, ठीक है। और इसकी पूरी तफसील बताई हुई है कि ये 1977 में 2 लोगों के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं कि उन लोगों की हेल्प से ये फाउंटेन बनाया गया था। और 73 में शुरू हुआ था और 77 में ये यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया था। तो 2 सिटीजन थे यहाँ के, इसी शहर के, उन्होंने इसके लिए डोनेशन दिया था। अब ये देखें कि ये आप यहाँ से बोट्स रेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये रेंट भी आप कर सकते हैं यहाँ से। और लोगों की यहाँ पर जो पर्सनल हैं वो भी कहीं पार्क होती होंगी, उसका सिटी परमिट देता होगा। और आप अपनी ये जो हैं बोट्स हैं, इनके लिए यहाँ पर गैस का भी इंतज़ाम है। यानी अगर आपको पेट्रोल चाहिए उसकी मोटर के लिए,
तो वो भी यहाँ इंतज़ाम है, वो भी लगा हुआ है। वो वहाँ पे गैस स्टेशन बना हुआ है, आप देखिए। ये देखें, ये मेरे साथ कितनी खूबसूरत सी यामाहा की बोट खड़ी है, छोटी सी, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप देखें कि उसी पार्क में इन्होंने ये आपको बीच की भी टच दिया हुआ है। यहाँ पर कोई इन्होंने घास वास नहीं लगाई, इसको इन्होंने ऐसे सैंड बीच बना दिया उसी पार्क में। देखें आप, ये बच्चों के खेलने की जगह भी बनी हुई है, ये सारा बैठा हुए हैं लोग, यहाँ बैठ के पिकनिक मना रहे हैं। और ये देखें, लेकिन ये सारा कुछ लिख दिया ताकि उनके ऊपर जिम्मेदारी ना रहे। उन्होंने कहा यहाँ कोई इस वक्त लाइफ गार्ड नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो कॉल 911 और उनका ख्याल रखें बच्चों का। और आप मतलब बहुत किनारे पे जाएंगे तो आप गिर सकते हैं। मेरा ख्याल है अब हम ऐसे करते हैं कि इस खूबसूरत से सिटी गार्डन से आपसे इजाज़त लेते हैं, सिटी गार्डन को भी खुदाफिज करते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा इस्लामिक सेंटर कैलोना, वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह, जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर एक मेरे जहन में है, उसको मैं चेक करता हूँ दोबारा, तो फिर आपको बताते हैं, ठीक है। हाँ जी, हम इस्लामिक सेंटर पहुँच गए हैं, कैलोना इस्लामिक सेंटर। तो माशाल्लाह वो टाइम से हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा करेंगे और फिर उसके बाद अगला प्लान देखते हैं कि किस तरह करना है बिफ़ोर वी हेड टू गोल्डन सिटी, गोल्डन इन BC। ठीक है ना जी। أعمالنا وأشغالنا ولبينا نداء الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ये जी माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत और प्रॉपर मस्जिद बनी हुई है, बहुत बड़ी है माशाल्लाह। पूरा बेसमेंट भी बना हुआ है, लेडीज़ प्रेयर रूम अलग है और एग्ज़िट आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन एंट्री के लिए वो यहाँ से नेक्स्ट लेफ़्ट टर्न लेके तो फिर पीछे से आना है। वंडरफुल मॉस्क माशाल्लाह, मज़ा आ गया जुमे की नमाज़ पढ़ के यहाँ पर। अब यहाँ से हम चलते हैं, अपना अगला प्लान देखते हैं क्या है, फिर आपको भी बताते हैं। थैंक यू। चलिए, हमें अबाउट 15 मिनट हो गए हैं कैलोना से निकले, और कैलोना से निकलने के बाद हमने एक छोटा सा टाउन लेक साइड कंट्री भी पास किया है। तो हमने प्लान ये किया है, हमने चेक किया कि हमने गोल्डन सिटी जाना है। आते हुए भी हम गोल्डन रुके थे, आते और जाते हुए गोल्डन वो वाहिद सिटी है जो हम आते हुए भी रुके थे और जाते हुए भी। अदरवाइज़ तो हमने एक थोड़ा सा सर्कुलर सा ही बनाया है ना। तो लेकिन मतलब गोल्डन को मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता था, वही मेरे रास्ते में था मेन सिटी। मैंने चेक किया तो जाते हुए गोल्डन के रास्ते में एक फार्म है जी, डेविडसन ऑर्चर्ड। ये किसी का पर्सनल फार्म है और वो वहाँ पर मतलब आप विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने कभी ऐसे किसी के पर्सनल फार्म पे विज़िट नहीं किया यहाँ पर, तो मैंने कहा चलें देखते हैं, वी मे हैव सम फन। तो देखते हैं, वो वहाँ पर चंद एक्टिविटीज़ हैं उनके यहाँ, बेकिंग का भी है और आप फ्रूट पिक भी कर सकते हैं। अब हमारे पास पता नहीं कितना टाइम होगा, तो बाकी शायद उनका कोई स्टोर भी है, कैफ़े भी है। तो एक चलो, टोटल जहाँ से हम चले थे मस्जिद से, वहाँ से वो 40 मिनट्स था, अब अनदर 22 मिनट्स हैं। ये हमने एग्ज़िट लिया है, वी हैव एंटर्ड वर्नॉन सिटी में, और यहाँ से 2 किलोमीटर हमने और जाना है, जो डेविडसन ऑर्चर्ड फैमिली पार्क है। तो लेट्स सी कैसा रहता है ये तजर्बा। ये जी देखें सामने लिखा हुआ है डेविडसन ऑर्चर्ड
कंट्री विलेज। ये बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, देर आर टू मैनी कार्स, और बहुत बड़ा सा ये एक एक्टिविटी है यहाँ पर। इनका फार्म है, फ्रूट्स हैं, कैफ़े है, जूस बेचते हैं, जैम्स बेचते हैं। तो देखते हैं कैसा है। ये आप सामने देख सकते हैं जी, सारी खूबसूरत सेटिंग जो है ये वर्नॉन टाउन है, VERNON, वर्नॉन टाउन। और ये लाइक 40 मिनट्स हम आए हैं कहाँ से, किलोना से। और ये जहाँ पर हम पहुँचे हैं ये है जी डेविडसन ऑर्चर्ड्स कंट्री विलेज फार्म। ये पीछे पूरा इनका फार्म है। और यहाँ एंटर होने से पहले मैंने देखा यहाँ पर इसके साथ ही उधर एक और भी था, और ये देखें ये पार्किंग इनकी भरी हुई है। ऑल्दो टुडे इज़ फ्राइडे, पार्किंग इनकी नीचे ऊपर सब ये इनकी पार्किंग है, भरी हुई है। ये पीछे इनके स्टोर्स हैं, बेकरी है, और कैफ़े है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। Here around this So farm. at Davidson Orchard, we have our tractor tour, which is fabulous. So it's about a 30-minute ride through the orchard. They talk about the blossoms, the different apples that they grow here, the different fruit and vegetables. Super fun. I saw that last one just left. Yes. As soon as we arrived, it was Oh, leaving. I'm so sorry. Yeah. And then on our marketplace, this is all our salsas that they make. The apple juice is very popular. We sell a lot of that. Homemade fudge, jams that they make here. Also, then we go into our home decor and then our bakery. So fantastic pies, cakes, donuts, that type. And then we make homemade ice cream further down. So it's a fruit ice cream. Oh, perfect. Yeah. I would love that. You would. It's really good. So we have a fruit ice cream, and then further down is where our farmhouse cafe is. So it's homemade soups, sandwiches, again desserts. You sit on a very nice balcony, enjoy the nice sunshine and scenery. Thank you very much. Yeah, thank nice you. talking to you. So since we missed the train, we'll just wander around. Yeah, take a tour inside. We have lots to see. Thank you. You're welcome. अब देखें ये सब इन्होंने यहाँ पर ये कॉटेज इंडस्ट्री है इनकी। डिफरेंट जैम्स हैं, सॉसेजेस हैं। ये क्या है जी, ये आइसक्रीम शॉप है। चलें आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। और आप ये टेबल देखें कि कितना यूनिक टेबल है वो। एंड वी आर लुकिंग फॉर सम आइसक्रीम। Oh, well, you're in the right spot. Yeah. Do you want me to explain how it works? You kind of know. No, I do not know. Oh, okay. So basically, we have our vanilla ice cream, and then we have all of our berries, which you can see like all of the flavors up there. So you can pick your fruit up to 2, and then we'll put it all in a machine with some ice cream, blend it all together, and then it comes in like a waffle cone or a bowl. Perfect. So we'll have one mix that will be in the bowl. Mixed berry in a bowl. Yeah. And did you say strawberry? And we will have one strawberry in the cone. In a waffle cone, strawberry and waffle cone. Is that everything for you Yeah, today? that's- Sounds good. $14.68 is your total. They will mix the fruit with the vanilla ice cream, and that will prepare whatever you want. So they have. She has taken this vanilla ice cream, and she'll mix the fruit with that. ये देखिए। She is mixing. The machine is mixing. There you are. Thank you very much. Thank Have a you. great day. Thank you. Thank you. ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है। फ्रूट का टेस्ट आ रहा है। Established 1933 और वो पीछे इनके और भी चीज़ें हैं। ये कैफ़े है, यहाँ आप चाय सैंडविच वगैरह और बेकरी की चीज़ें यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये था ना जी, एक टूर था। ये ट्रैक्टर के पीछे इन्होंने ट्रेन सी बनाई हुई है, तो 4 बजे वो आखिरी था।
उसमें ये पूरे फार्म का एक चक्कर लगाते हैं, अपना फार्म दिखाते हैं, तो वो हमने मिस कर दिया। ये देखें जी, ये इनकी वो ट्रेन है जो इन्होंने ये ट्रेन बनाई हुई है। इसमें ये आपको एक चक्कर लगा देते हैं, चीज़ें दिखा देते हैं। चलो खैर, कोई ऐसी ख़ास चीज़ हमने मिस नहीं की। ये पीछे इन्होंने बांध बनाया हुआ है, इसमें वो बता रही थी खातून के डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लाइक वो बकरे बकरियां वगैरह, गोट्स वगैरह, और सॉरी काउस वगैरह। तो ये पीछे वो पूरा फार्म है। इसमें वो पिक यू भी है। पिक यू ये है जी कि आप वो आपको अलाउ करते हैं कि आप इतने केजीज जो है वो फ्रूट तोड़ सकते हैं, एंड यू पे फॉर दैट। तो वो जाहिर है, ये देखें देसी मुर्गी हैं। वो पीछे इसी तरह के फार्म्स बने हुए हैं, बच्चों के खेलने के लिए जगह बना दी है। ये देखें, ये कोई शीप है ये, राइट? इट लुक्स लाइक हैंग्री, वेटिंग फॉर यू टू फीड। ये भी तरसी हुई नज़रों से देख रहे हैं, दोनों बकरे हैं। वो पीछे भी बकरे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में होते तो इस वक्त इनकी बहुत सारी वैल्यू होती। ईद कुर्बान नज़दीक है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये कंटेनर्स में, तो वो नीचे से बच्चे इसमें से निकालते हैं। ये इनका बना हुआ फीड है, तो वो बच्चे निकाल के खिला रहे हैं। ये देखें जी, सारे ये यहाँ पे, ये जो बैठी हुई हैं, इनको आप वो मत समझ लीजिएगा कि ये भी कोई बकरा बकरी है। तो हमारे पास टाइम कम है, हम क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो यहाँ से 3.5 घंटे दूर है। तो 5 बजने वाले हैं, तो अगर हम 5 बजे निकलते हैं तो हम लोग 8:30 बजे तक पहुँचेंगे, और 8:30 बजे सनसेट है। तो वी मस्ट लीव नाउ, एंड यहाँ का टूर हम ख़त्म करते हैं। अच्छा था, दिलचस्प था। जैम की शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये जाम लेते हैं तो चलते हैं। यहाँ से हम फार्म से निकले हैं, तो तकरीबन आधा घंटा ड्राइव करने के बाद अब हम जिस हाईवे पे हैं, ये सिंगल लेन हाईवे है और बिजी भी लग रही है, और आई डोंट नो व्हाई इट इज सिंगल लेन। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। ये हमारा रमादा आ गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 वी हैव अराइव्ड। चलो जी। And my name is Darwin. Thank you for choosing Ramada. If you can give us a review, that'd be awesome. जैसे कि आपने देखा, हमने चेक इन कर लिया है, तो हम आ गए अपने रूम में। माशाल्लाह, वेरी नाइस रूम वंस अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना जी। 4 घंटे ड्राइव कर करके बस कमर भी दुख गई, सीट भी दुख गई। आज की रात यहाँ क़याम है, सुबह ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, और सुबह फिर निकलेंगे। चूँकि गोल्डन में तो हम वो वॉकिंग ब्रिज वगैरह का चक्कर लगा चुके हैं, एंड आई डोंट हैव प्लान राइट नाउ। थका हुआ हूँ बहुत सस्पेंशन ब्रिज पे जाने का। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।